समझेंगे इंडेक्स फंड में कैसे करें निवेश की शुरुआत, ईटीएफ में निवेश के क्या हैं फायदे, साथ ही मौजूदा बाजार में क्या हो निवेश रणनीति। कीर्तन, आज का टॉपिक बेसिक जरूर है लेकिन बहुत ही जरूरी आज का विषय हमने चुना है। और आमतौर पर जो निवेशक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो ये निवेश किया है क्या ये हमारा एक्टिव निवेश है, क्या हमने पैसे फंड में निवेश किया है, हमारे लिए क्या इंडेक्स फंड में निवेश करना सही है, ईटीएफ में निवेश करना सही है, म्यूचुअल फंड में बने रहें। ये निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी है। अगर मालूम चल जाए कि हमारा निवेश का जरिया कौन सा है तो शायद निवेश का जो ये पूरा सफ़र है आसान भी हो जाता है। इसलिए इसके तहत हम एक्टिव और पैसिव जो स्ट्रैटेजी होती है निवेश की उस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत ज़रा एक्टिव से ही कर लेते हैं। जब हम एक्टिव फंड में निवेश की बात करते हैं या एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या होता है? स्वाति, एक्टिव फंड मैनेजमेंट का मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो एक्टिव फंड है, उसमें आप फंड मैनेजर को ये राइट दे देते हैं या ये फंड मैनेजर के हाथ में है कि वो कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाए। तो मान लीजिए अगर आपने एक फंड में निवेश किया है जो एक लार्ज कैप फंड है, तो ऑफकोर्स सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से फंड मैनेजर को 80% पैसा लार्ज कैप में रखना पड़ेगा, 20% पैसा वो कहीं पर भी रख सकता है। पर ये 80% पैसा जो लार्ज कैप में रहेगा, ये हो सकता है कि इंडेक्स जैसा दिखे वैसा पोर्टफोलियो बनाए या वो इंडेक्स से बहुत ही अलग पोर्टफोलियो बनाए। जैसे मान लीजिए अगर इंडेक्स में रिलायंस का वेट 10% है हाइपोथेटिकली, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फंड मैनेजर भी रिलायंस में इन्वेस्ट करे, और अगर वो करे तो 10% तक का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में करे। तो एक्टिव का सिंपल मतलब ये है कि ये फंड मैनेजर पे आप छोड़ देते हैं कि क्या वो इंडेक्स में लगे हुए स्टॉक्स में निवेश करेगा या अगर करेगा तो भी उतने ही वेट्स में इन्वेस्ट करेगा जितना वेट उस स्टॉक का इंडेक्स में है। यहाँ पर आप फुल फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दे देते हैं कि हाँ, लार्ज कैप में 80% पैसा आप लार्ज कैप स्टॉक्स में रखेंगे, पर कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है वो कंप्लीटली फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेगा। मतलब जो एक तरीके से चाबी होती है वो फंड मैनेजर के हाथ में होती है, एट फंड मैनेजर्स डिस्क्रिशन, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं। तो फंड मैनेजर तय कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो हम एक्टिव निवेश का एक उदाहरण मान सकते हैं। स्वाति, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप एक्टिव और पैसिव दोनों कर सकते हैं, राइट? तो मेजरली क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत लेटली आया हुआ कॉन्सेप्ट है पिछले 2 या 3 सालों में, इसलिए आप शायद पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में इतना कुछ मार्केट में नहीं सुनेंगे। ऑफ कोर्स लेटली बहुत सारी बातें पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्केट में होने लगी है, पर मेजरली एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है इस वक्त। बिल्कुल। तो पैसिव, अब हम थोड़ा एक्टिव के बाद पैसिव की तरफ आते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है लेकिन कीर्तन जिस तरीके से समझाते हैं अपने टॉपिक को, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो की हमने बात की। फंड मैनेजर का एक प्रॉपर रोल होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है या आपको कहाँ पर कैसा निवेश करना चाहिए। अब आपने जैसा बताया कीर्तन कि आज से कुछ सालों पहले तक पैसिव फंड्स या पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग या पैसिव स्ट्रैटेजी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं थी। क्या अभी भी लोगों की जो नॉलेज है पैसिव फंड की तरफ वो थोड़ी कम हुई है या आपको लगता है पिछले कुछ सालों में बढ़ी है? और ये पैसिव जो स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की वो कैसी होती है? स्वाति, सबसे पहले तो पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है? पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप फंड मैनेजर डिस्क्रिशन पे ना जाकर, जो एक्टिव मैनेजमेंट में होता है, आप सीधा पैसा एक इंडेक्स में लगा रहे हो। तो या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको निफ्टी में पैसा लगाना है, तो आप एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो आप सीधा पैसा निफ्टी में लगा रहे हो। आप सेंसेक्स में भी लगा सकते हो, आप बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हो। तो आप किसी भी इंडेक्स में सीधा पैसा लगा सकते हो जहां पर आप फंड मैनेजर को डिस्क्रिशन नहीं दे रहे हो कि कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाए,
पर आपको लगता है कि मुझे सीधा पैसा निफ्टी में लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हो जो सीधा इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, उसे आप पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब स्वाति, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पॉपुलराइज हो गया 2018 के बाद, क्योंकि आपने देखा 2018 में सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए, जिसमें सेबी ने फंड मैनेजर को कह दिया कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हो तो 80% लार्ज कैप में ही लगना चाहिए, और लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन दी। वैसे ही मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड्स में जितने भी फंड्स हैं सबको एक डेफिनेशन दे दिया। अब इसमें होने ये लगा स्वाति, क्या पिछले 3 साल में देखेंगे स्पेसिफिकली लार्ज कैप में, जब से ये कैटेगराइजेशन का रूल आया है, लार्ज कैप एक्टिव फंड्स निफ्टी को बीट करने में थोड़े से पीछे रह गए हैं। बहुत कम ऐसे फंड्स हैं एक्टिवली मैनेज जो निफ्टी को लार्ज कैप फंड्स में बीट कर पाते हैं। तो अब होता यह है, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो लोगों को 2018 के बाद क्योंकि फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस दिखने लगी, उन्हें पैसिव इन्वेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा स्वाति। ओके, तो आपने कहा 2018 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रैटेजी है पैसिव फंड्स की, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है और लोगों ने सीधे इंडेक्स में निवेश करने का ये जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो अपनानी शुरू की। मतलब आप जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, इसमें आप निवेश करते हैं, इंडेक्स में क्या के समान जो है आपको उस तरीके से वैसा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा फंड मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं होता है कीर्तन, जैसा कि हम एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो में देखते हैं। स्वाति, इसमें जैसे हमने कहा कि आप पैसा सीधा मार्केट में इंडेक्स में लगा रहे हो, तो फंड मैनेजर का रोल यही होता है कि हर बार जो नया पैसा आता है या नया पैसा निकल रहा है फंड से, फिर भी फंड उसी वेट में इन्वेस्ट कर पाए जिस वेट में इंडेक्स ने इन्वेस्ट किया है। जिसका मतलब, मान लीजिए अगर इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 10% है, तो जितना भी नया पैसा आएगा या फंड में से नया पैसा जाएगा, आपको एज अ फंड मैनेजर ये ध्यान रखना है कि आपके फंड का जितना पैसा है उसमें से 10% रिलायंस में लगाओ। अगर मान लीजिए निफ्टी में 5% एचडीएफसी का वेटेज है, तो आपके फंड में 5% एचडीएफसी का वेट होना चाहिए, जितना नया पैसा आएगा उसके बाद भी, या पैसा जो फंड से निकलेगा उसके बाद भी। तो आप इंडेक्स को कंप्लीटली मिरर करने की कोशिश करेंगे एज अ फंड मैनेजर साहब। ये आपने बहुत क्लैरिटी से बताया कि पैसिवली मैनेज्ड जो फंड होते हैं उनका तरीका क्या होता है काम करने का। अब जो पैसिव फंड होते हैं, जिस पर अब हम आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जो हमारी शो का थीम भी है, इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ। अब ये दोनों ही पैसिव कैटेगरी के निवेश के टाइप्स हैं। मतलब आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ में निवेश करते हैं। तो अगर हम इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करें, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इंडेक्स फंड, मतलब हम इंडेक्स, जो मार्केट इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर होते हैं, उसमें निवेश करते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी कीर्तन अभी आपने कुछ टाइम पहले दिए हैं। स्वाति, सबसे पहले तो हम ईटीएफ और इंडेक्स पे आए, उसके पहले 2 मिनट एक और चीज पे चर्चा करना चाहूंगा कि पैसिव और एक्टिव आपको कब यूज करना चाहिए, राइट? अब बहुत क्विकली, बिल्कुल बहुत क्विकली अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं, आई एम श्योर ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपको मार्च 20 जैसी सिचुएशन आए जहां पर आपको लग रहा है कि मार्केट इतना ज्यादा तुरंत गिर चुका है, राइट, और मार्केट प्रोबेबली बहुत कम वैल्यूएशन पे या सस्ते दामों में मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में कभी भी याद रखिए आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इंडेक्स में पैसा लगाइए या ईटीएफ में सीधा पैसा लगा दीजिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब आपको नहीं पता है कि कौन सा एक्टिव फंड आउट परफॉर्म करेगा, पर निफ्टी जरूर तुरंत ऊपर जाने वाला है। इसलिए मार्केट अगर आपको सस्ते दामों में मिले या नीचे कम वैल्यूएशन में मिले, तब आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और आज की सिचुएशन में जहां मार्केट्स थोड़े से ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, तब आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि तब फंड मैनेजर का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है कि फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन से सेक्टर में कितना पैसा और कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए।
तो मार्केट्स अगर सस्ता मिले तो पैसिव में निवेश कीजिए, मार्केट महंगा लगे तो एक्टिव में निवेश कीजिए। अब स्वाति देखिए, पैसिव में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। आप इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं या आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। अब दिखने में तो ये दोनों सेम लगेंगे क्योंकि दोनों इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। कैसे? सबसे पहला अंतर, आपको एनएवी कैसे दी जाती है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह लगेगा कि आप दिन में कोई भी समय पर ये इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, आपको एनएवी दिन के एंड की एनएवी मिलेगी जैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में होता है। पर ईटीएफ में आप स्टॉक की तरह खरीदते हैं। आप मार्केट चालू है, आप बीच में कोई भी समय पे अगर ये ईटीएफ खरीदेंगे तो उस समय मार्केट जो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उस समय की आपको एनएवी मिलेगी। तो इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मार्केट क्लोजिंग वाली एनएवी चाहिए या आज निफ्टी जिस भाव पे क्लोज हुई वो एनएवी चाहिए तो आपको इंडेक्स खरीदना पड़ेगा, इंडेक्स फंड। अगर आपको मार्केट ट्रेड हो रहा है और बीच वाली एनएवी चाहिए, राइट, तो उस समय आपको ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है इंडेक्स और ईटीएफ में, राइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है जो है एक्सपेंस रेशियो का। अब देखिए, आप मार्केट में ये काफी बार सुनेंगे, लोग बहुत लूजली ये बात कह देते कि ईटीएफ खरीद लीजिए क्योंकि ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, इंडेक्स मत खरीदिए क्योंकि इंडेक्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। स्वाति, मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है कंपेयर करने का, क्योंकि जब आप ईटीएफ खरीदते हैं स्वाति, तो उसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम है कि हाँ, उसका एक्सपेंस रेशियो कम है इंडेक्स से, पर जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको ब्रोकर को ब्रोकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते टाइम ब्रोकिंग चार्जेस देते हैं, तो ईटीएफ खरीदने के टाइम और ईटीएफ बेचने के टाइम आपको ब्रोकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, जो फंड के एक्सपेंस रेशियो में नहीं मेंशन किया जाता, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो स्वाति ध्यान में रखना है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जब आप ईटीएफ खरीदने जाते हो, क्योंकि आप मार्केट से खरीद रहे हो, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती स्टॉक की तरह, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्प्रेड होने की गुंजाइश है। अब ये स्प्रेड क्या है? तो मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रही है मार्केट पे 15,000 पे, पर क्योंकि इस ईटीएफ में वॉल्यूम बहुत कम है, पॉसिबल है कि ये 15,100 या 15,200 पे भी ट्रेड करे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ईटीएफ खरीदोगे तो निफ्टी खरीद रहे हो, पर आपको पॉसिबल है कि ये निफ्टी 200 पॉइंट महंगा मिले क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है और इसलिए स्प्रेड ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आप सीधा एक्सपेंस रेशियो फंड का, इंडेक्स फंड का और ईटीएफ को कंपेयर ना करें, क्योंकि ईटीएफ जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको बाइंग सेलिंग पे ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है और पॉसिबल है कि बहुत स्प्रेड होगा, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट भी आप इंकर कर लेते हैं। तीसरी चीज जो ध्यान में रखने की जरूरत है स्वाति, कीर्तन, से श्योर सर,